हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निसावा जीटी क्लासेस के मंच पे। आइए आज फिर एक शॉर्ट नोटिस निकला है रेलवे की ओर से पैरामेडिकल पोस्टों के लिए। आइए उसे हम देखते हैं शॉर्ट नोटिस क्या है। बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड अर्थात आरआरबी लेगी। ठीक है, आरआरबी की तरफ से निकाला गया है। और सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीएन नंबर 4/2024। तो ये 4/2024 के नाम से आपको आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको फॉर्म मिलेगा। जो 3/2024 था वो जेई के लिए था। इसी प्रकार से फॉर्म आ रहे हैं, आप लोग को पता ही होगा। अब देखिए इसमें लिखा है रिक्वायरमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट ऑफ द पैरामेडिकल कैटेगरीज। तो रेलवे ने फाइनली पैरामेडिकल कैटेगरीज के लिए भी जो इनका पोस्ट था, पोस्ट निकाल दिया इन्होंने, सीटों का वितरण कर दिया है। पर अभी किस किस जोन में कितनी सीटें हैं वो नहीं बताई गई। जब ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा तब हम उसकी चर्चा करेंगे और अच्छे से पता कर पाएंगे कि किस जोन, किस डिवीजन में, किस जोन में कितनी कितनी सीटें हैं। तो आइए देख लेते हैं। ये लिखा हुआ एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज इन द टेबल बिलो। तो ये जो टेबल दी गई है नीचे, ये जो आपको इतनी बड़ी टेबल दी गई है, तो उसमें इनवाइट किया गया है एप्लीकेशन में जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनके लिए ये निकाला गया है और फिल कर सकते हैं। और देखिए द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, देखिए डार्क से कर दिया गया है 16/9/2024। तो लास्ट जो डेट है वो 16/9/2024 है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके पहले ही आप अगर एलिजिबल है तो इस फॉर्म को जरूर से जरूर फिल कीजिएगा, मौका अच्छा है। देखिए इसमें क्या लिखा आगे, एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। तो आपको ये ऑनलाइन माध्यम से ही करना है, फॉर्म को सबमिट करना है, ये बताया गया। फॉर डिटेल प्लीज रेफर टू सीएन नंबर 4/2024। तो जो ऑफिशियली नोटिस आ जाएगा इसका, तो 4/2024 में, तो आप उस पर रेफर कर सकते हैं फॉर डिटेल्स के लिए। ठीक है, लिस्टेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट RRB लिसन एट पारा 9 बिलो। तो जो बताया गया है कि ऑफिशियल वेबसाइट में आपको सर्च करना है और देखना है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट डेट वगैरह बता दी गई है। ओपनिंग डेट बता दी गई है एप्लीकेशन की 17/8/2024 है आपके ओपनिंग डेट है। जल्द ही ये चालू हो जाएगा रक्षाबंधन के बाद। और क्लोजिंग डेट है सबमिशन एप्लीकेशन, जो लास्ट डेट है ये 16/9/2024 23:59 अर्थात रात के 11:59 तक है। और ये वैकेंसीज की डिटेल है, वैकेंसीज को भी हम देख लेते हैं। ये वैकेंसीज की डिटेल है। और इस बार देखिए अच्छा खासा जो पे लेवल है, पे स्केल है, ये देखिए 7, 6, 5, 4 और 3 और 2 इस प्रकार से पे स्केल दिया गया है। आप लोग को पता होगा जो आपका ग्रुप डी होता है वो लेवल 1 की होती है। ठीक है, टेक्नीशियन लेवल 2 से भर्ती होते हैं, फिर प्रमोट होते हैं। टीसी वगैरह लेवल 3 पे होते हैं, ये भी ध्यान दीजिए। और जो जेई वगैरह होते हैं वो लेवल 6 पे डायरेक्ट होते हैं, फिर प्रमोट करके एसएससी वगैरह बनते हैं तो लेवल 7 तक जाते हैं। इस प्रकार से रेलवे अपने जो है वो लेवल के अनुसार कार्य करती। कोई भी व्यक्ति जब भर्ती होता है तो वो एक लेवल, एक स्केल पे भर्ती होता है, तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि इसकी पेमेंट कितनी है। तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं जो पोस्ट है। ये देखिए डाइटिशियन लेवल 7 की है, अच्छी पोस्ट है, लेवल 7 की है और बेसिक मतलब 44,900 रुपए है। और मेडिकल स्टैंडर्ड भी वो ठीक ठाक है, C2 है। और एज लिमिट भी 18 से 36 दी गई है। और टोटल वैकेंसीज देखिए 5 ही दी गई है, इस प्रकार से दी गई है। ठीक है, आपको पता होगा कोरोना के बाद से थोड़ा छूट दी गई है, तो ये इसी के लिए है। और देखिए नर्सिंग सुपरटेंडेंट, ये हमने करीब से ये पोस्ट को देखा, ये भी लेवल 7 की पोस्ट है। और ये देखिए 44,900 है, C1 है। और एज लिमिट की बात करें तो 20 से 43 और इसमें अच्छी खासी सीट है, 713 है। और देख लीजिए ऑडियोलॉजिस्ट है, स्पीच थेरेपी, केमिकल साइकोलॉजिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन, ये भी ठीक ठाक है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3, लेबोरेटरी सुपरटेंडेंट ग्रेड 3 और प्रमोशंस और साइकोथेरेपिस्ट ग्रेड 2 और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और क्रॉथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ये भी देखिए अच्छी खासी लेवल 5 की है फार्मासिस्ट की, जो मेडिसिन वगैरह देते हैं काउंटर पे डॉक्टर के लिखने के बाद, तो वो भी सही शॉट है। और इनका बेसिक 29,900 है, ये C2 है।
और इनका जो एज लिमिट है वो 20 से 38 है। और ये देखिए इसमें सीटों की चर्चा अच्छी खासी है, सीट अच्छी दी है 246। और यहाँ पे देखिए जो हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर है उसमें देख लीजिए 126 है, बाकी सब में तो कम ही है। और एक ये 20 जो है डायलिसिस टेक्नीशियन की 20 सीट है, ये आपको थोड़ा देखना है, अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर फिल कीजिएगा। देखिए ये हमेशा ये राज्य स्तर पे भी ये जॉब निकलती है। ये जो रेडियोग्राफर एक्स रे टेक्नीशियन है लेवल 5 की है। हालांकि टेक्नीशियन जो रेलवे में नॉर्मल टेक्नीशियन होते हैं सेफ्टी कैटेगरी के जो भर्ती होते हैं लेवल 2 में भर्ती होते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए अगर किसी के पास ये डिग्री है रेडियोग्राफर एक्सरे का तो वो डायरेक्ट लेवल 5 में ज्वाइन करेगा। तो इसमें और इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यही बताया गया है, उसका बेसिक भी ठीक ठाक है और अच्छा है, ठीक ठाक क्या अच्छा ही है, लेवल 5 की है, 29,200 है। B1 मेडिकल मांगा गया है, 64 सीटें हैं। तो इसको थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि रेलवे में क्या है एक्सरे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मेडिकल स्टाफों को, कभी चोट लग जाना, ऑन ड्यूटी घायल हो जाना, तो एक्सरे वगैरह के लिए इनके पास सीट अच्छी खासी है क्योंकि इनके पास टेक्नीशियन नहीं है जो एक्सरे वगैरह निकाल सके। देखिए स्पीच थेरेपिस्ट है, कार्डियक टेक्नीशियन है, ऑप्टोमेरिस्ट है, ईसीजी टेक्नीशियन है, देख लीजिए ईसीजी वगैरह भी है। पर इनकी देखिए सीट बहुत कम दी गई है, ईसीजी वालों की मात्र 13 दी गई है। और ये तो देख ही रहे हैं स्पीच थेरेपिस्ट की 1 सीट है। और इसी प्रकार से लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 है जो लेवल 3 की है, 21,700 है। इसमें कितना है, इसका 94 सीट है। तो ये आपको देखना है, इसमें 94 सीट है। और ये फील्ड वर्कर जो है लेवल 2 की है, ठीक है, टेक्नीशियन के बराबर ही पे स्केल है और 19 सीट है। तो अब आपको देखना है कि आप किस किस में एलिजिबल हैं। सीटों की अगर हम चर्चा करें तो एक सीट ये है 94 लिबर्टी असिस्टेंट ग्रेड 2, 19 ठीक है फील्ड वर्कर की है। 64 देख लीजिए रेडियोग्राफर वालों की है, 246 फार्मासिस्ट की है। तो फार्मासिस्ट की जरूरत ज्यादा है रेलवे में जो मेडिसिन वगैरह देते हैं। अब देखिए 126 सीट यहाँ पे दे रही है, 126 हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 की सीटें हैं और 713 सीट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की है। तो ये आपको देखना है और प्रयास ये करना है कि जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है डाइटिशियन और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, तो आपको ये फिल करना है। इस पर टोटल 5 सीट है। अगर टोटल सीटों की चर्चा की जाए तो मात्र 1376 पोस्ट है और ये 1376 पोस्ट अब कितने जोन में कितनी कितनी सीटें हैं, जब ऑफिशियल आ जाएगा तब हम आपको बता पाएंगे कि किस जगह कितनी सीटें हैं, तो आपको कहाँ पे अप्लाई करना है वो भी हम चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। और देख लीजिए इसमें लिखा हुआ अपर एज लिमिट इंक्लूड अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज ऑन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। मतलब एज को 3 साल की छूट दी गई है, ये बताया गया है। और आपकी जो एज की गणना है, जो एज आपका कैलकुलेट करेगा 1/1/2025 से करेगा। और फॉर डिटेल्स अधिक जानकारी के लिए आपको CEN नंबर 4/2024 पे देखना है। जो ऑफिशियल वेबसाइट जो RRB की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको मिलेगी इससे अधिक जानकारी। और ये देख लीजिए स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस वगैरह के लिए बताया गया अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। और इसमें ये बताया गया है, ये देखिए B1, C1 और C2 मेडिकल मांगा गया है। जो स्टाफ का मेडिकल होगा जो पास कर जाएंगे एग्जामिनेशन, तो उनका मेडिकल बहुत ही ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं होता, कम ही है। तो ये देख लीजिए फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, देख लीजिए डिस्टेंस विजन जो है आपका 6/9 या 6/12 होना चाहिए। और अगर आपका पावर ऑफ लेंस, अगर आप लेंस यूज कर रहे हैं या चश्मा यूज कर रहे हैं तो नॉट टू एक्सटेंड 4 डायोप्टर तक एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, इस तरीके से बताया गया है। और यहाँ पे देख लीजिए C1 मेडिकल के लिए आपको क्या बताया गया है, डिस्टेंस विजन 6/12 और 6/18 विद विदाउट और विदाउट ग्लास नियर विजन ये 0.6 विद द विदाउट ग्लास व्हेन रिगार्डिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। तो इस प्रकार से ये बताया गया है। और देख लीजिए ये आपका 3 का भी बताया गया है इसी तरीके से। डिस्टेंस विजन जो है 6/12 नील विद और विदाउट ग्लास नियर विजन SN 0.6 और कंबाइंड विद द विदाउट ग्लास वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क रिक्वायर्ड। तो इस प्रकार से आपका दिया गया है C2 मेडिकल। अब जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में आपको बता पाएंगे कि किस जोन में कितनी सीटें दी गई है रेलवे के द्वारा। आप लोग को पता है कि रेलवे में इतने सारे जोन हैं,
तो हर जगह पे कुछ कुछ सीटें दी जाएंगी। अब देखिए 1376 जो सीटें हैं, उम्मीद ये है कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट वगैरह कम ही कम जाएं। ऑफिस सुपरिटेंडेंट नहीं, ये आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, क्योंकि इसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। और एक फार्मासिस्ट हैं, ये देखिए 246, ये जो मेडिसिन वगैरह देते हैं, तो 246 इनकी सीटें हैं। तो अब जब नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ जाएगा तब इसके बारे में अधिक से अधिक चर्चा करेंगे, और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।